हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नैतिकता। आज के हमारे इस वीडियो में हम नैतिकता के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं नैतिकता के विषय में। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि उचित अनुचित के विचार की संकल्पना को नैतिकता कहा जाता है। इनका यह मानना है कि नैतिकता वह है जो हमें किसी कार्य को करने की या न करने की आज्ञा देती है, क्योंकि नैतिकता में यह भाव समाहित होता है कि अमुक कार्य अनुचित है, अतः उसे नहीं करना चाहिए। नैतिकता पवित्रता, न्याय और सत्य पर आधारित होती है। सरल शब्दों में कहें तो अंतरात्मा की सही आवाज नैतिकता कहलाती है, जो व्यक्ति को उचित और अनुचित कार्यों में भेद बताकर उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और अनुचित कार्य को करने से रोकती है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि नैतिकता के मूल्यों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, जिसके कारण नैतिकता के मूल्यों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का पावन कर्तव्य बन जाता है। नैतिकता का वास्तविक अर्थ जानने के लिए हमें इसकी परिभाषाओं के विषय में जानना होगा। तो आइए जानते हैं विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी हुई नैतिकता की परिभाषा के विषय में। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार नैतिकता का तात्पर्य नियमों की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण अच्छे और बुरे का बोध प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मैकाइवर एवं पेज का यह मानना है कि जिस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति को अच्छे और बुरे का बोध प्राप्त होता है, नियमों की वह व्यवस्था नैतिकता कहलाती है। किंग्सले डेविस के अनुसार नैतिकता कर्तव्य की भावना पर अर्थात उचित या अनुचित पर बल देती है। जिन्सबर्ग के अनुसार नैतिकता नियमों की व्यवस्था है जो अच्छे और बुरे से संबद्ध है तथा जिसका अनुभव अंतरात्मा द्वारा होता है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि नैतिकता आचार संहिता का दूसरा नाम है। अतः इनका यह मानना है कि आचार संहिता का उल्लंघन नैतिकता का उल्लंघन है, जिसे समाज में बुरा समझा जाता है। नैतिकता में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, अर्थात नैतिकता विश्व के सभी समाजों में विद्यमान रहती है। प्रोफेसर कोपर का यह मानना है कि नैतिकता के साथ व्यवहार के कुछ नियम जुड़े हैं, जैसे चोरी न करना, बड़ों का सम्मान करना, चुगली न करना, परिवार का पालन पोषण करना, किसी की हत्या न करना आदि। दूसरे शब्दों में कहें तो नैतिकता अच्छाई और बुराई का बोध कराती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नैतिकता के कारण ही व्यक्ति को अच्छे और बुरे की समझ होती है, क्योंकि नैतिकता ही व्यक्ति को अच्छे और बुरे में भेद बताकर व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और बुरे कार्यों को करने से रोकती है। इसी कारण जब व्यक्ति नैतिकता के नियमों का उल्लंघन करता है, तब व्यक्ति का अंतःकरण उसे धिक्कारता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति नैतिकता के नियमों का उल्लंघन करता है, तब उसका अंतर्मन उसे इस बात का एहसास कराता है कि व्यक्ति ने कुछ गलत किया है। नैतिकता के पीछे सामाजिक शक्ति होती है। अतः निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि नैतिकता व्यक्ति के अंतःकरण द्वारा उचित अनुचित का बोध है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने अंतर्मन द्वारा जो उचित अनुचित का बोध करता है, वही बोध नैतिकता कहलाता है। नैतिकता के विषय में और अधिक जानने के लिए आइए जानते हैं नैतिकता की विशेषताओं के विषय में। विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी हुई नैतिकता की परिभाषाओं के आधार पर नैतिकता की विशेषताओं को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। नैतिकता में पाई जाने वाली पहली विशेषता यह है कि नैतिकता व्यवहार के वे नियम हैं जो व्यक्ति में उचित अनुचित का भाव जगाते हैं। नैतिकता की दूसरी विशेषता यह है कि नैतिकता व्यक्ति के अंतःकरण की आवाज है। यह सामाजिक व्यवहार का उचित प्रतिमान है।
नैतिकता की तीसरी विशेषता यह है कि नैतिकता के साथ समाज की शक्ति जुड़ी होती है। नैतिकता में पाई जाने वाली चौथी विशेषता यह है कि नैतिकता तर्क पर आधारित है। इसका संबंध किसी अदृश्य परलौकिक शक्ति से नहीं होता। नैतिकता में पाई जाने वाली पांचवी विशेषता यह है कि नैतिकता परिवर्तनशील है, क्योंकि इसके नियम देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। नैतिकता की छठी विशेषता यह है कि नैतिकता का संबंध समाज से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज जिसे ठीक मानता है वही नैतिक है। नैतिकता की सातवीं विशेषता यह है कि नैतिक मूल्यों का पालन व्यक्ति स्वेच्छा अर्थात अपनी इच्छा से करता है, किसी ईश्वरीय शक्ति के भय से नहीं करता। नैतिकता की आठवीं विशेषता यह है कि नैतिकता व्यक्ति के कर्तव्य और चरित्र से जुड़ी है, क्योंकि नैतिकता से ही प्रेरणा लेकर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। नैतिकता की नौवीं विशेषता यह है कि नैतिकता का आधार पवित्रता, ईमानदारी और सत्यता आदि गुण होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो नैतिकता पवित्रता, सत्यता और ईमानदारी आदि गुणों पर आधारित होती है। नैतिकता में पाई जाने वाली 10वीं विशेषता यह है कि नैतिकता कभी कभी धर्म के नियमों का प्रतिपादन करती प्रतीत होती है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी नैतिकता के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।